अगर आप रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपको रेस्टोरेंट में खाने के बाद सर्विस चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जी हां, क्या ये पूरी खबर? इसको बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि रेस्टोरेंट से जुड़ी कंपनियों के लिए ये किस तरह से बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और सर्विस चार्ज से रिलेटेड ये कौन सी खुशखबरी लोगों के लिए आई है, बताएंगे अमरीश। अमरीश बताइए, सर्विस चार्ज को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था, कई बार शिकायतें भी की गई, हम लोगों ने भी इस खबर को प्रमुखता से उठाया था कि एक्चुअल में क्या एक आम उपभोक्ता को सर्विस चार्ज देना चाहिए या नहीं। अब इस पर सरकार ने क्या कहा है? जी बिल्कुल, एक लंबी डिबेट के बाद सरकार ने एक बाकायदा बिल बनाया था। उस कानून के साथ ये स्पष्ट कहा गया था कि सर्विस चार्ज ग्राहक की मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहे देना तो दे सकता है, लेकिन कोई भी कंपनी, कोई भी रेस्टोरेंट, कोई भी होटल फोर्स नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ कंपनी को या रेस्टोरेंट को ये साफ बताना पड़ेगा कि ये हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं, आप अगर चाहें तो अपनी मर्जी से दे सकते हैं। लेकिन अगर उसके लीगल पहलुओं को नहीं बताए या फिर उसको मिसलीड करता है तो उस कंपनी या उस रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की जाएगी। आज जब उपभोक्ता मंत्रालय ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की सारे रिव्यू कर रहे थे, कैटेगराइजेशन ऑफ कंप्लेंट्स कर रहे थे वो, तो उन्होंने ये पाया कि होटल और रेस्टोरेंट से संबंधित बहुत सारी शिकायतें हैं और उन शिकायतों में से 60% से ज्यादा शिकायतें ऐसी हैं जहां पर होटल या रेस्टोरेंट ने उनको फोर्स किया है कि आपको कस्टमर को ये सर्विस जो चार्ज है वो देना ही होगा। उस बात की शिकायत को लेकर जो सब कैटेगराइज किया गया, उसके बाद आज कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है NRAI को, यानी कि होटल और रेस्टोरेंट के जो एसोसिएशन है उनको, और उनसे जिनके जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको बुलाया है। 2 जून को एक बड़ी बैठक भी की जाएगी और उस बैठक में ये स्पष्ट कहा जाएगा कि आप ये कारण बताएं कि जब आपको कानून में ये स्पष्ट लिखा गया है कि आप सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, तो आप क्यों मांगते हैं। पहली बात तो ये। उसके बाद एक गाइडलाइंस को और स्पष्ट करने के लिए कंज्यूमर अफेयर्स के सचिव ने उन इंडस्ट्री को ये कहा है कि आपको जो मेन्यू कार्ड है उस पर स्पष्ट लिखना पड़ेगा कि जो सब्जियों की, जो फलों की या जो भी हम परोस रहे हैं भोजन, उस कीमत में सर्विस का चार्ज शामिल है। यानी कि अगर आप कोई खाना खरीदते हैं तो वो 100 रुपए का है, तो उस 100 रुपए के खाने में सारा टैक्सेस इंक्लूड होगा। उसके अतिरिक्त कोई भी चार्ज, उसके अतिरिक्त कोई भी टैक्स आपको नहीं देना है, नहीं लेना है। अगर कंज्यूमर को पता है अपने अधिकार और अगर वो आपसे कहता है कि सर्विस चार्ज हमें नहीं देना है, तो आप उसको कोई भी लीगल डर दिखाकर बाध्य नहीं कर सकते। आपके बाउंसर्स या फिर किसी भी तरीके से डरा धमकाकर उसको ये बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको ये सर्विस चार्ज देना होगा। कुल मिलाकर कस्टमर के लिए एक अच्छी खबर है कि आप निर्द्वंद होकर बाहर खाना खाइए, खाने का लुत्फ उठाइए। सर्विस चार्ज देना आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है और इसी बात की ताकीद वापस से 2 तारीख को कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय करेगा। जी अच्छा, अपने दर्शकों को बता दें कि ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार ने या सरकार के मंत्रालय ने स्पष्ट किया हो। ये पहले से है और बाकायदा कानूनन अगर ग्राहक की सहमति के बिना कोई सर्विस चार्ज वसूलता है तो ये अनफेयर ट्रेड ऑफ प्रैक्टिस के तहत आएगा और ऐसे रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की जा सकती है। पहले भी कार्रवाई हुई है, अदालतों की तरफ से भी हुई है, बाकायदा दोषी ठहराकर उन पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन कई बार सही जानकारी न होने के चलते कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं उपभोक्ता। लेकिन अब ये जरा बहुत आसान भाषा में समझिए अमरीश, अगर कोई आज से किसी रेस्टोरेंट में गया, उसके पास बिल आया, सर्विस चार्ज उस पर मेंशन है, पहला तो आपको सर्विस चार्ज मेंशन करना होगा, नहीं किया गया है तो आप रेस्टोरेंट को बोलिए कि इसमें सर्विस चार्ज आप मेंशन कीजिए। अब अगर आप वो सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो आप होटल रेस्टोरेंट मालिक को कह सकते हैं कि ये चार्ज मैं नहीं दूंगा और इसको घटाकर ये जो बिल बना है ये लीजिए। यही है कहानी अमरीश। जी बिल्कुल, 17 अप्रैल में 2017 में ये कानून पास हो गया था और इस कानून को सबकी सहमति के साथ, यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, जितने भी इंडस्ट्री है उनकी सहमति के साथ ही बनाया गया था और उनसे कहा गया था कि आप खुद स्वेच्छा से उस ग्राहक को ये बताएंगे कि ये हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं और ये इस बिल पर सर्विस टैक्स है। सर्विस टैक्स और सर्विस चार्ज को बाकायदा बाइफरकेट किया गया था और ये कहा भी गया था कि सर्विस चार्ज देना
अगर आप बिल में मेंशन करते हैं तो भी ग्राहक की मर्जी पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप ग्राहक को जब बिल देंगे तो उसमें बताएंगे उसको साफ साफ कि हम इस पर सर्विस चार्ज भी ले रहे हैं। इसके बाद अगर ग्राहक की मर्जी होती है तो वो देगा। आज के कानून में भी, आज की चिट्ठी में भी वो चीजें स्पष्ट कही गई हैं और दोहराया गया है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को वापस से वो याद दिलाया गया है कि आपको ये कहा गया था कि आपको खुद से ग्राहक को याद दिलाना है, और अगर ग्राहक को याद है तो आप उसे किसी भी तरीके से धमका नहीं सकते हैं, या उसका परिवार अगर उसके साथ है और उस परिवार के सामने किसी बात की तरह शर्मिंदा करके उससे फोर्सफुली वो बिल लेना, ये कानूनन अपराध है। और ऐसा करने पर वो कंज्यूमर फोरम या किसी भी अन्य अदालत में जा सकता है और आपको उसकी मानहानि का, उसके हुए नुकसान का मुआवजा देना पड़ेगा। तो आज की चिट्ठी में वो पुराने कानून को याद दिलाया गया इंडस्ट्री को, और 2 तारीख की बैठक में उनसे स्पष्टता ली जाएगी कि आखिर आपने अभी तक उस बात को स्पष्ट क्यों नहीं कहा, आपने मेन्यू कार्ड में उस चीज को क्यों नहीं मेंशन किया, आपने बिल्स में उन चीजों को क्यों नहीं मेंशन किया है। और आने वाले जो बिल होंगे, यानी कि 2 तारीख की बैठक के बाद जो हमको बिल मिलेगा या जो मेन्यू कार्ड हमको होटल में देखने को मिलेगा, उसमें स्पष्ट शब्दों में तारांकित लिखा होगा कि इस पर हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं, इस पर आपके सर्विस चार्ज देने की इच्छा हो तब दीजिएगा, और बिल पर भी ये चीजें मेंशन करनी होंगी। जी एब्सोल्युटली। अब कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि जो हमारा बिल है उसको पे करने के बाद एक हमेशा हम लोग एक नैतिक दबाव समझिए, या फिर आदमी अपने से एक मदद के मानसिकता के साथ टिप्स भी दे देता है कई बार एक्स्ट्रा। तो वो भी कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने सर्विस चार्ज पे किया हुआ है तो वो सर्विस के लिए ही है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि ये सर्विस चार्ज जो है अमुक अमुक व्यक्ति के टिप का हिस्सा हो सकता है। ये आपके सारे अधिकार हैं। और जैसा कि अम्बरीश बता भी रहे हैं कि बाकायदा भारत सरकार ने 21 अप्रैल 2017 को बाकायदा गाइडलाइंस जारी की थी, और इसको एक बार पूरी तरह से होटल्स और रेस्टोरेंट के जो एसोसिएशंस हैं उनकी सहमति से बाकायदा इनको लीगल जामा पहनाया गया था। बहरहाल ये तो रही बात सर्विस चार्ज से रिलेटेड, लेकिन अम्बरीश हम लगातार दूसरी शिकायतें भी उठाते रहे हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं उनकी कई दूसरी भी शिकायतें हैं, जिनमें एविएशन, हॉस्पिटल, पैकेज्ड फूड, बड़े बड़े स्टोर चेन्स दूसरी जो हैं, क्या उन कार्रवाइयों पर भी उनका भी कैटेगराइजेशन हुआ है और उनकी कार्रवाइयों पर कब अमल होगा? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही। जी बिजनेस लगातार अपने ग्राहकों की आवाज उठाता रहा है, और जो पिछली 9 तारीख की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी को जी बिजनेस ने अपनी तरफ से ग्राहकों की बहुत सारी शिकायतों से अवगत कराया था। और उसके बाद मंत्रालय ने जब नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की जो कैटेगराइजेशन की है तो उसमें कई तरह की शिकायतें मिली थी, यानी कि एविएशन के, मोबाइल्स की, टायर से रिलेटेड, होटल, रेस्टोरेंट, यहाँ तक कि स्टे से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड, गाड़ियों के शीशे, एसेसरीज, मोबाइल एसेसरीज। तो इन सब की शिकायतों का एक कैटेगराइजेशन किया जा रहा है, और जिन शिकायतों की जो वरीयता है या जिसका क्रम में ज्यादा है या संख्या जिनकी ज्यादा है, उनको उसी क्रम में उस इंडस्ट्री के जो नुमाइंदे हैं, उस इंडस्ट्री के जो एसोसिएशंस हैं, जो सरकारी मंत्रालय या विभाग हैं अन्य, उन सब के साथ कंसल्टेशन करके बाकायदा एक बैठक की जा रही है। और उनसे कहा जा रहा है कि आपको ग्राहक सेवा पहले, ग्राहक के अधिकार पहले हैं, ये कंफर्म करना होगा। और हम आने वाले दिनों में बिल्कुल देख सकते हैं कि कल 2 तारीख की बैठक के बाद आने वाले दिनों में बाकी जो इंडस्ट्री है, बाकी जो गुड्स हैं, बाकी जो सर्विसेज हैं, उनसे रिलेटेड जो शिकायतें हैं उन पर भी अमल किया जाएगा। जी हाँ। और एक और चीज जो अम्बरीश ने अपनी रिपोर्ट में फाइल किया है कि जोमेटो, स्विगी के साथ साथ जो है वो डिलीवरी, जेप्टो, ओला, उबर जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इस बैठक में बुलाया गया है, इस बड़ी बैठक में। तो जितनी भी शिकायतें इन सब से रिलेटेड हैं, खासतौर से सर्विस चार्ज से रिलेटेड, उनको बाकायदा, जैसा कि अम्बरीश बता रहे हैं, आम भाषा में अगर बोलें तो बाकायदा डांट लगाई जाएगी, उनकी क्लास ली जाएगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जैसा कि अम्बरीश बता रहे हैं कि सरकार बार बार ये चाहती है कि मेन्यू कार्ड पे ऑलरेडी मेंशन हो कि सर्विस चार्ज जो है वो मन मर्जी के ऊपर है ग्राहक की, ये लिखना भी अनिवार्य होना चाहिए। तो हो सकता है आने वाले वक्त में ये भी एक ग्राहक को देखने को मिले जब भी वो किसी रेस्टोरेंट में जाए और मेन्यू देखे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार नजर बनाए रखें अम्बरीश, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन फिलहाल ये कंज्यूमर के हित की बहुत बड़ी खबर, और लगातार जी बिजनेस आम कंज्यूमर के हित में इसी तरह से आवाज उठाता रहेगा।